हर किसी को साथ लेके चलना तुम्हारा काम नहीं है। हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी से स्वीकृति लेना तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम कोई बाजार की वस्तु नहीं हो जिसे सब पसंद करेंगे। तुम कोई प्रदर्शन नहीं हो जिसे सब सराहेंगे। तुम एक चेतना हो, एक जीवित संभावना हो, एक अद्भुत ऊर्जा हो। और ऊर्जा जब गलत हाथों में फंस जाती है तो वो बुझने लगती है। इसलिए जो लोग तुम्हारी रोशनी कम करते हैं उनसे दूर होना बुद्धिमानी है। तुमने देखा होगा कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हारे भीतर आनंद जगाते हैं। उनके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। उनसे बात करो तो विश्वास बढ़ता है। उनके साथ चलो तो दिशा मिलती है। पहचानो कौन तुम्हें उठाता है और कौन तुम्हें गिराता है, फिर निर्णय लो। चुपचाप सबको छोड़ दे तो जो तुम्हें नीचे गिराता है। जीवन बहुत छोटा है, उसे हर किसी को समझाने में बर्बाद मत करो। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में कहानियाँ बनाएंगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल करेंगे, तुम्हारे मौन को कमज़ोरी समझेंगे। उन्हें समझाने बैठोगे तो जीवन निकल जाएगा, मौन रहोगे तो समय उत्तर देगा। इसलिए शब्दों से लड़ाई मत करो। याद रखो, अकेलापन शत्रु नहीं है, वही स्थान है जहाँ तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। भीड़ में तुम दूसरे की आवाज़ सुनते हो, अकेले में अपनी आवाज़ सुनते हो। भीड़ में तुम भूमिका निभाते हो, अकेले में तुम वास्तविक होते हो। इसलिए यदि कुछ समय अकेले चलना पड़े तो डरना मत। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है कि जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं वहाँ उपस्थित मत रहो। जहाँ तुम्हारी शांति टूटती है वहाँ बार बार मत जाओ। जहाँ तुम्हें छोटा किया जाता है वहाँ स्वयं को सिद्ध करने मत जाओ। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ याचना मत करो। उठो, मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। जो तुम्हें स्वतंत्र देखकर खुश हो वही अपना है। जो तुम्हें झुका कर रखना चाहता है वो तुम्हारा नहीं है। ऐसे लोगों से दूर होना आत्मसम्मान है। तुम्हें पता है सबसे सुंदर उत्तर क्या है? सफलता भी नहीं, मौन भी नहीं, परिवर्तन। जब तुम बदल जाते हो तो बहुत से प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो लोग हल्के में रहते थे वो चुप हो जाते हैं, जो रोकते थे वो देखते रह जाते हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वो समझ ही नहीं पाते कि तुम और मजबूत कैसे हो गए। इसलिए बहस कम करो, परिवर्तन अधिक करो। यदि तुम्हें हर समय दुखी रहना पड़ रहा है तो रुक कर देखो परिस्थिति संगति कैसी है और समस्या कैसी आ रही है। और जिनके बीच तुम जी रहे हो, गलत लोगों के बीच सही व्यक्ति भी टूटने लगता है। विषैले वातावरण में फूल भी मुरझा जाते हैं। इसलिए वातावरण बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। चुपचाप सब कुछ छोड़ दो और स्वयं को पकड़ लो। सुबह जल्दी उठो, शरीर को मजबूत करो, मन को शांत करो, नई चीज़ सीखो, लक्ष्य बनाओ, आदतें सुधारो। वही ऊर्जा जो तुम लोगों को मनाने में खर्च करते थे अब स्वयं को बनाने में लगाओ। देखना, कुछ महीनों में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। आँखों में चमक आ जाएगी, चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा, आवाज़ में स्थिरता आ जाएगी। तुम्हें हर बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन अपना था, कौन अभिनय कर रहा था। दर्द के बाद ही वो समझता है कि किसे छोड़ना है, किसे रखना है। इसलिए जो हुआ उसे दुर्भाग्य मत कहो और जागरण भी हो सकता है। फिर देखना, जब गलत लोग जाते हैं तो सही अवसर आते हैं। जब बेकार शोर जाता है तो भीतर संगीत सुनाई पड़ता है। जब नकली रिश्ते जाते हैं तो आत्मा का रिश्ता बनता है। जब भीड़ छूटती है तो द्वार खुलता है। इसलिए डरो मत। कई बार खोना ही पाना होता है, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ना होता है। कई बार अकेले चलना ही सही लोगों तक ले जाता है। याद रखो, तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम स्वयं को चुन रहे हो।
और जिस दिन मनुष्य स्वयं को चुन लेता है, उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। उसी क्षण उसी भीतर कुछ बदलता है। चाल वही रहती है, चेहरा वही रहता है, दुनिया भी लगभग वही रहती है, पर देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। पहले जहां तुम दूसरे को पकड़कर जी रहे थे, अब तुम अपने केंद्र से जीना शुरू करते हो। पहले तुम स्वीकृति मांगते थे, अब तुम सम्मान से जीते हो। पहले तुम भीड़ में खोए हुए थे, अब मौन में मिलते हो।